मैं कि यस कर बोलिए सर। आपका विषय पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में रहा है जी और दर्शन शास्त्र ऑप्शनल है आपका जी और आपकी हॉबी योगा है। जी। योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को क्यों मनाया जाता है 21 जून? ऐसा माना जाता है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो आयु भी सबसे बड़ी होने के लिए मनाया जाता है। एक ऐसे जोड़ लिया गया। ये जोड़ लिया गया जी। ठीक है, गुड। कृष्ण को योग पुरुष कहा गया है क्या? जी सॉरी सर, मुझे नहीं पता। योग का क्या फायदा है? योग का शारीरिक और मानसिक विकृति दूर होती है और उसके साथ मन भी स्वस्थ रहता है और चीज़ों को हमें अच्छा लगता है। योग के कितने स्टेप हैं? स्टेप सर प्रकार है आप प्रकार बताइए। जी, चार प्रकार हैं। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ठीक है, किस योग को आप ज्यादा पसंद करते हैं? जी, योग में मुझे प्राणायाम, राजयोग का जो भाग है अष्टांग योग, उसमें से प्राणायाम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अष्टांग योग बताइए कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। समाधि, जी ठीक है। और आपका विषय दर्शन शास्त्र रहा है। जी। दर्शन शास्त्र में सरल भाषा में समझाइए, लोक पर ज्यादा ध्यान दिया जाए या परलोक पर? सर अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो यहाँ पे सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि दुख की निवृत्ति की बात की गई, तो यहाँ पे तो सामान्य जीवन से लोक पे ही ध्यान दिया गया है शुरू में, बाद में जीवन और जगत की बातें की गई। जबकि पाश्चात्य दर्शन में एक तार्किक रूप से शुरू किया गया है, जहाँ पे जीवन और जगत से जुड़ी बातों को बताया गया है। कार्ल मार्क्स का समय कब है? सॉरी सर, मुझे 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, कब के व्यक्ति होंगे और कहाँ के व्यक्ति होंगे? सर 19वीं और 20वीं सदी में शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उनकी मृत्यु शायद 1924 में हुई थी। क्या थ्योरी दिया कार्ल मार्क्स ने? आपने पढ़ा है मार्क्स को? जी जी, आपके कोर्स में होगा। जी बताइए। उन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत दिया है। क्या सिद्धांत? वो समता आधारित एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जहाँ पे कोई वर्ग न हो, समानता ही समानता हो, कोई राष्ट्र न हो, कोई समाज न हो, वर्ग संघर्ष न हो। हालांकि वो वर्ग संघर्ष मानते हैं, लेकिन जो साम्यवाद की अंतिम अवस्था है वहाँ पे कोई वर्ग न होने के कारण वर्ग संघर्ष नहीं होगा। प्रैक्टिकल है या? जी नहीं, ऐसा तो संभव मुझे लगता है कि नहीं है, लेकिन ये एक आदर्श स्थिति है जिसे हमें फिक्स करना चाहिए। अच्छा, बौद्ध दर्शन और गांधी दर्शन में कुछ सिमिलरिटीज हैं? जी, क्या है? बौद्ध दर्शन में भी सत्य अहिंसा सत्य अपरिग्रह की बात की गई है। गांधी जी भी इन्होंने सत्य अहिंसा सत्य अपरिग्रह की बात की और इन्होंने व्यवहार में उसका प्रयोग करके दिखाया। अच्छा, गीता पुस्तक का नाम, भागवत गीता का नाम सुना है? जी। गीता के कई भाषाओं में अनुवाद हुए, जी है ना? गीता पर कई सारी टीकाएं लिखी गई, कोई एक याद है क्या? जी सॉरी सर, गांधी जी ने भी लिखा। सॉरी सर, रिकॉल। अच्छा, आपको नहीं पता, ठीक है। पश्चिम चंपारण जी तिनकठिया व्यवस्था जी और गांधी जी, जी। क्या सिस्टम था, क्या किया गांधी ने और कैसे राष्ट्रीय आंदोलन को इन्होंने एक यू टर्न दे दिया? जी, 3 कठिया सिस्टम था कि 20 कट्ठा में 3 बीघा को नील की खेती करनी होती थी और किसान नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे कि नील की जड़ें गहरी जाती थी, जिससे पानी का भी ज़्यादा शोषण करता था और उपजाऊ भी कम होती थी और मिट्टी भी बंजर होती थी। गांधी जी ने क्या सिखाया उसके माध्यम से देश को? गांधी जी ने वहाँ पे प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया और सिखाया कि हम किसी भी गलत चीज़ों के लिए सत्याग्रह का प्रयोग करके विरोध कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। और चंपारण की वहाँ का जो सत्याग्रह प्रयोग किया उसकी सफलता ने यह दिखा दिया कि गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता हैं और उनके जो सिद्धांत है वो सम्माननीय है। बचपन से लेकर अभी तक जो भी आपकी उम्र हुई है,
जी इस सत्याग्रह का, गलत चीजों का विरोध का, जी कोई आपके जीवन में भी ऐसा कोई उदाहरण हुआ हो जिसमें आपने कभी भी गलत चीज का विरोध किया हो जी किसी भी फ्रंट पर? जी 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 तो कोई वाक्य कॉलेज के दिनों में फीस वृद्धि हुआ था, तो हम लोगों ने धारणा प्रदर्शन किया था। तो वहाँ पे सत्याग्रह, धारणा, सत्याग्रह का एक पार्ट भी है, धारणा एक साधन है, तो हम लोगों ने उसमें भाग लिया था। मैं में भाग लिया था। जी और कभी कोई डायरेक्ट ऐसा कुछ किया हो कि नहीं जी हम गलत का विरोध कर रहे हैं, ऐसा कोई वाक्य आपके जीवन में आया? जी, एक बार मैं बैंक में गया था, तो उन्होंने, बैंक मैनेजर ने मेरा कंप्लेन था कि मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया था और वह रिफंड नहीं हुआ था, तो मैंने गया था कि कंप्लेन कर दूं, वो रिफंड हो जाए जल्दी। तो उन्होंने मेरा वो नहीं सुना पहली बार में, तो मैंने उनसे बातें की और फिर उन्हें मतलब शांति तरीके से ही मैंने उनसे बातें की, जो गांधी जी का भी एक मार्ग था कि उन्हें याचना जो भी है वो समझाना। तो वहाँ पे फिर उन्होंने बाद में उसे स्वीकार किया। तो आपको लगता है कि आप गलत का विरोध कर पाते हैं? जी ठीक। आपके हिसाब से एक पॉलिटिकल थिंकर बताइए जो जिसको आप सबसे बड़ा मानते हैं। जी, मेरे लिए तो गांधी जी ज़्यादा अच्छा लगते हैं। गांधी उसके जी। बाद कार्ल मार्क्स का आदर्श भी मुझे अच्छा लगता है। गांधी जी क्यों? उनकी सर्वोदय सत्याग्रह की जो धारणा है, अगर वह समाज में हम लागू कर दे तो जो हिंसा है या तो हुआ क्यों नहीं अभी तक? गांधी जी का जो सिद्धांत है वह एक आदर्श स्थिति है, तो हमें उसे प्रयास करना चाहिए कि उसे लागू कर दे। लेकिन अभी चीज़ें धीरे धीरे लागू हो रही है, अभी संक्रमणकालीन अवस्था आप में। स्टेट को कैसे डिफाइन करोगे? सर, मुझे स्टेट में 4 चीज़ें होनी चाहिए। तो जनसंख्या होनी चाहिए, इस जनसंख्या के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार होनी चाहिए, एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में? जी, अनुच्छेद 1, 2, 3 में राज्य की बात की गई है, लेकिन 1 में संघ की बात की गई। सिटीजनशिप बिल के बारे में कुछ जानकारी है? जी बताइए, रिसेंट उसके हिसाब से बताइए। प्रधान 13 में है जी आर्टिकल 13 में कहा गया ना सिटीजनशिप बिल, सिटीजनशिप के बारे में। जी अभी क्या जानते हो इस बिल के बारे में? जी, जो कैग आया उसी के बारे में आप बोल रहे हैं? हाँ, जो पिछले साल। जी, तो उसमें अल्पसंख्यकों को जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित थे, जिसमें से बौद्ध जैन सब मुस्लिम को छोड़कर बाकी सीए क्या है? सीए क्या है? जी, नागरिकता संशोधन जो 1935 में 1955 में संशोधन किया, उसी को लागू करने के लिए जो भारत के पड़ोसी देश है जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित है उन्हें जल्द नागरिकता देने के लिए यह संशोधन किया गया है। ओके। गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या अंतर है? जी, गवर्नेंस साधन है और गवर्नमेंट उसका साध है जो जनता के लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए। जैसे एग्जांपल देके बताइए। सर, गवर्नेंस क्रियान्वयन की एक विधि है और जो क्रिया करता है वो सरकार है। अभी मोदी गवर्नमेंट में कितने लोग हैं टोटल? 78 मंत्री बने हैं। मोदी जी क्या कहते थे? उनका एक स्पेशल, हाँ जी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मिनिमम मतलब क्या समझ सकते हो? मिनिमम मतलब कि जो इंटरफेरेंस कम हो सरकार का, मैक्सिमम से मैक्सिमम शासन हो। तो कैसे पॉसिबल है और आप हो रहा है? जी जी, मुझे लगता है कि सर आगे इस चीज़ को और मोदी जी इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज़ों को। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? संविधानवाद। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद जो संविधान के उद्देश्य, सॉरी इसको मैं एग्जैक्ट नहीं अभी कर पा रहा हूँ। बिहार की 5 प्रॉब्लम के बारे में बताइए। जी, मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनसंख्या पाला है, जनसंख्या वृद्धि और उसका मैनेजमेंट न कर पाना। दूसरा है प्राकृतिक आपदा, जैसे कि बिहार की सबसे बड़ी आपको समस्या जो है जनसंख्या क्यों है? जनसंख्या आप कैसे मानते हैं कि ये समस्या है ये? जी, क्योंकि जितना संसाधन है और जितना क्षमता है उससे ज़्यादा सापेक्ष में जनसंख्या है और उसे मैनेजमेंट नहीं किया जा पा रहा है। नहीं, ज़्यादा जनसंख्या समस्या है और या जनसंख्या का प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा वो समस्या है? सर, दोनों है। नहीं, ज़्यादा जनसंख्या तो महाराष्ट्र की भी है। जी, लेकिन उसका क्षेत्रफल बिहार से ज़्यादा भी है
और यहाँ पे जो बिहार की फर्टिलिटी रेट है 3.3 है, जबकि महाराष्ट्र की कम है। तो अभी तो इससे भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है बिहार की जनसंख्या। तो अभी जो समस्या है ये और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है अगर मैनेजमेंट नहीं किया। आपको लगता नहीं जनसंख्या अपॉर्चुनिटी भी है बिहार में? जी है, अगर उसको स्किल्स दिया जाए और मानव संसाधन बदल दिया जाए तो यह निश्चित तौर पर संसाधन हो जाएगा और भारत के लिए, बिहार के लिए और साथ में भारत के लिए भी एक अच्छी संभावना होगी। बिहार में माइग्रेशन को रोकने के लिए क्या करेंगे आप? सर मुझे अगर सबसे पहले तो मैं लोगों को स्किल दूंगा और साथ में जो कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा दूंगा, ताकि इसके किस अलावा टाइप का स्किल देंगे आप? स्वरोजगार, जैसे कि खिलौने बनाना, फूड प्रोसेसिंग के लिए अचार बनाना, इस चीज़ों को मैं बढ़ावा दूंगा, ताकि क्योंकि सब्जी हुआ चाहे फल हुआ यह काफ़ी मात्रा में मतलब अवेलेबल है वहाँ पे, इस चीज़ को यूटिलाइज किया जाएगा और रोजगार भी मिलेगा। आपके पश्चिम चंपारण में अगर विकास के लिए कोई मॉडल बनाना हो तो आपके मॉडल में किस तरह की प्राथमिकताएं होंगी? जी मुझे पहला तो होगा स्किल्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल दिया जाए, स्वरोजगार बढ़ाया जाए। दूसरा है कि महिलाओं की भी सुरक्षा, बड़े बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा। नहीं, वहाँ आपको डेवलपमेंट के मॉडल में आर्थिक विकास में क्या प्रायोरिटी होगी? आप किस तरह के उद्योगों का विकास करेंगे? जी, हम चंपारण में पेट्रोलियम की अभी जो संभावना है अन्वेषण किया गया, लेकिन अभी उत्पादन नहीं किया गया है, तो उसको अन्वेषण में तीव्रता लाकर उत्पादन की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा चीज़ कि यहाँ पे ईंट और बालू, इसकी काफ़ी संभावना है, तो यह उद्योग भी गौण उद्योग के रूप में इसको भी बढ़ाया जा सकता है। सब्जियाँ भी पर्याप्त मात्रा में होती है, तो फूड प्रोसेसिंग और गन्ना का जो उद्योग है यह भी काफ़ी विकसित है और यहाँ पे इथेनॉल का काफ़ी संभावना है। ठीक ठीक। उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। जी, क्यों दिया होगा? जी उन्होंने सीएम का पद तो ले लिया था, लेकिन जो विधायक की 6 महीना उसमें जो होता है कि 6 महीना तक आपको सदस्यता लेनी रहती है विधायिका की, उन्होंने इस चीज़ को नहीं ले पाए। इस कारण कौन बने फिर उसके बाद? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, माननीय फागू चौहान जी। ठीक है। और पहले राज्यपाल कौन थे? जी सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसके पहले श्रीमती राबड़ी देवी। अच्छा, चलिए, बिहार दिवस कब मनाया गया? 12 मार्च को। जी सर, 22 मार्च को, सॉरी सर, 22 मार्च को मनाया जाता है। सर। 22 मार्च 1911 को पश्चिम बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ था, तो उसी के सर उपलक्ष्य को में मनाया राज्यसभा जाता में जाना है, क्या क्या योग्यता चाहिए सबको? है। जी, सबसे पहले तो आयु 35 वर्ष का होना चाहिए, भारतीय नागरिक होने 30 चाहिए। वर्ष के होंगे तो नहीं बनता है। जी सॉरी सर, 30 वर्ष होना चाहिए, सॉरी सर। भारतीय नागरिक होना चाहिए और वहाँ के जो चुनाव होता है वो किसी लाभ के पद पे वो नहीं होने चाहिए। और अगर भारत सरकार का मंत्री बनना हो तो क्या होना चाहिए? सर मंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन इन्हें सदस्यता लेनी होगी 6 माह के अंदर में। 6 माह के अंदर में। और मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? सॉरी सर, फिर से। मैं हैप्पीनेस, खुशी को संतुष्टि हासिल करना चाहता हूँ जी। क्या करना पड़ेगा मुझे? आपकी इच्छाओं को, जो आपकी इच्छाएं हैं उन्हें शांत, मतलब उसकी पूर्ति करनी चाहिए, तो खुशी मिलेगी। भौतिक इच्छाएं, आध्यात्मिक इच्छाएं? सर खुशी और आनंद, अगर खुशी से है तो भौतिक, मुझे लग रहा है कि भौतिक चीजों से होगी, और आनंद होगा तो किताबें पढ़कर। लॉकडाउन ने आपको क्या सिखाया? इस लॉकडाउन ने आपके व्यक्तित्व में क्या सिखा आपने? क्या सीखा आपने लॉकडाउन से? जी, हमें प्रकृति के साथ मिलकर चलना चाहिए। इसके अलावा हमें सामाजिक संबंधों को भी अच्छे मजबूत रखना चाहिए, ताकि एक दूसरे की तनाव में है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, लॉकडाउन के कारण जी आर्थिक सामाजिक जो तनाव पैदा हुआ समाज में, जी, तो वैसे लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, संयम रखें और धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी। ठीक, थैंक यू। आपका ओवर होता है। ठीक, थैंक यू। ठीक है, ओवरऑल नॉलेज लेवल वगैरह ठीक है, आप फास्ट बोल रहे हैं, रिस्पांस टाइम भी आपका ठीक है। देखिए, आपका नॉलेज लेवल ठीक है,
लेकिन तनाव में क्यों है? तनाव में थोड़ा है सा टेंशन सर पहली बार इंटरव्यू में आज दिया हूँ अच्छा। और मेंस का भी 29-30-31 को है, तो कुछ चीज़ें मैं पॉलिटिकल साइंस वाला अभी नहीं रिवीजन कर पा रहा हूँ। अच्छा। आफ्टर मेंस के बाद मैं करूँगा और 6 अगस्त से मेरा 6 अगस्त को ही है मेरा, तो थोड़ा सा ये भी टेंशन है कि दोनों को कैसे मैनेज करूँ। हाँ। नहीं ठीक है, जो आपने पढ़ा है उससे जो आपका व्यक्तित्व बना है उसी की परीक्षा है। योगा की जानकारी आपकी ठीक है ना? जैसे आपने हॉबी दिया हुआ है तो जी। उस हिसाब से अष्टांग वगैरह सब बताए आप, जी। सही है, वो सब जानकारी होना चाहिए ठीक था। है। लेकिन जब आप रूम में साक्षात्कार कक्ष में आए जी। और जब तक प्रेजेंट हो, जी। जब ऐसा होना चाहिए कि एकदम खुशी का हवा का झोंका आया जी है ना, बोर्ड को अभिभूत करके गया। जी, कैसे तनाव मैं कर नहीं पाऊंगा? लेना है, वातावरण को बोझिल नहीं बनाना है। जी। टेंशन हटा दीजिए जी। कि मुझे करना है, हो जाएगा। जी। वातावरण बोझिल रहेगा तो आप कम रहेगा, है ना। कोई जी। अपने आंसर से, मैंने कई मौके दिए, जी। है ना, तो मैंने कई मौका दिया कि आप कुछ अच्छा इनोवेटिव आंसर दीजिए, जी। है ना, लेकिन आपने फिर वही कहा, सब जो सामान्य उत्तर है, इसी में कोई विशिष्ट उत्तर देते, जी। कुछ इनोवेटिव देते तो अंक कहा जाता है, बढ़ जाता है। 90+। हमेशा ध्यान दीजिए कि जो औसत विद्यार्थी जो लोग दे रहे हैं जी। उससे क्या अलग हम दे पा रहे हैं, जी। जो आपके व्यक्तित्व को निखारे। नहीं, जी। जैसे लॉकडाउन में क्या सीखा, जो तनाव में है उनको क्या आप कहना चाहते हैं, जी। है ना। तो आपने कहा संयम से काम लो, और भी कर सकते हैं कि सर दुख के बाद कोई ऐसी रात्रि नहीं है जिसकी उम्र इतनी लंबी हो कि सुबह ही ना। जी। नहीं, जी। नई बात कहते हैं। जी। मैंने कहा कि खुशी हासिल करना चाहता हूँ, जी। आप कह सकते हैं कि सर हासिल वाला शब्द हटा दीजिए, जी। है ना। कोई चीज हासिल कीजिएगा तो कहाँ से पाइएगा। जी। नहीं, जी। बहुत सारी बातें कुछ सोच के ऐसे, जी। जी। आगे से कोशिश थोड़ा करूँगा। यूनिक होना चाहिए आंसर, जी। थोड़ा सा लोगों से। उससे क्या हुआ कि पढ़ा हुआ नहीं, मतलब व्यवहार में जिया हुआ। जी। जी। दोनों में अंतर है ना, कि एक तो पढ़ा हुआ और जी। एक Theory मार्क्स को नहीं बता पाए, जी। मार्क्स को नहीं बता पाए। उनका कार्यकाल में नहीं था, लेकिन उनके सिद्धांत को मैं जानता हूँ। जी। ठीक है, चलिए, गुड लक आपको होना चाहिए।